यहाँ पर आप सीख रहे थे टेंसेस, और टेंसेस में भी हम पहला टेंस सीख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी रूल्स है वो हमने जान लिए थे, और किस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। आपको पता चल गया है पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और हेल्पिंग वर्ब यानी डू डज का यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, डू डज। ठीक है, इस प्रकार से तो ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था। और आज जो है हम कुछ एग्जाम्पल्स होंगे हिंदी के, और उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सारे के सारे ये सेंटेंसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ बिगनर्स के लिए है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो अभी इंग्लिश सीखने की शुरुआत ही कर रहे हैं। तो टेंसेस बहुत ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं उन सेंटेंसेस को हम क्या करेंगे कि एफर्मेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव में, और इंट्रोगेटिव में, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लेंगे, WH फैमिली वाले नहीं लेंगे, जो कि व्हाट, व्हेन, वेयर, ये वाले हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो पहला जो सेंटेंस है वो है मैं जाती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ। अब आपको पता है डू का यूज़ हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं और डज का यूज़ हम किस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डू का यूज़ किसके साथ करेंगे हम, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल नेम यानी एक से अधिक नाम, ये आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, और इनके साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और डज है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मतलब डज का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन से हैं, ही, शी, इट, सिंगुलर एक नाम, किसी भी व्यक्ति का एक नाम, सिंगुलर नेम, वो उनके साथ हम करते हैं डज का यूज़। और अगर हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं जहाँ पे ना तो नॉट का यूज़ होता है, ना ही WH फैमिली का, मतलब ना ही वहाँ प्रश्न, क्वेश्चन किया जाए, तो वहाँ पर यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के साथ SEIES लगाते हैं। सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट वाली जो वर्ब होती है उनके साथ SEIS लगता है, और प्लूरल जो होते हैं ना सब्जेक्ट, प्लूरल एक से अधिक, उनके साथ उनकी जो वर्ब आएगी ना उसके साथ SEIS नहीं लगेगा। और ना ही जो हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना वहाँ पर भी वर्ब के साथ SEIS नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ SEIS लगता है, ये आप ध्यान रखें। तो चलिए पहला जो सेंटेंस है वो है मैं जाती हूँ। मैं आता है सिंगुलर में या प्लूरल में, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है मैं देखने को तो एक अकेला है, लेकिन इसको हम रखते हैं प्लूरल में। मैं, आई और जाता, जाना यहाँ पर वर्ब है यानी गो, आई गो, मैं जाती हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आप बनाइए कि मैं नहीं जाती हूँ। किस प्रकार से बनाएंगे, मैं नहीं जाती हूँ। अब नहीं सेंटेंस है ना जहाँ पर नेगेटिव है, नो का यूज़ है, वहाँ पर हम नो से पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होगा, मैं नहीं जाती हूँ ना, तो मैं सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू लगेगा या डज, डू लगेगा। आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, इस तरीके से। क्या मैं जाती हूँ, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब जो भी क्या से शुरू होंगे ना वहाँ पर हम उसकी शुरुआत, उस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब डू आएगी या डज, इसके लिए हमको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है, आई क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम लगाएंगे डू। तो शुरू में हम लिखेंगे डू, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट और फिर वर्ब। डू आई गो, क्या मैं जाती हूँ। अब अगला सेंटेंस आप बनाएंगे कि क्या मैं नहीं जाती हूँ। क्या मैं नहीं जाती हूँ सेम ऐसे ही है, क्या मैं नहीं जाती हूँ। तो सबसे पहले आप डू लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, डू आई नॉट गो, डू आई नॉट गो। इस तरीके से आप इस तरह से ही सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करें कि उन सेंटेंस जो इंग्लिश के सेंटेंस बना रहे हैं उनको बोलने की, क्यों जब बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डू आई इस तरीके से रिपीट करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आई के साथ डू।
ठीक है, इस तरीके से। और डज शी, डज ही, डज इट, इस तरीके से तो आपको पता चल जाएगा कि ही के साथ डज लगेगा, शी के साथ डज लगेगा, इस तरह से। अब अगला सेंटेंस है मैं खाती हूँ, ठीक है, मैं सेम मैं ही है सब्जेक्ट, आई और ईट, ईट्स नहीं लगेगा, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस है ये, मैं खाती हूँ, तो आई ईट प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए SEIS नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है कि मैं नहीं खाती हूँ, अब मैं नहीं खाती हूँ डू या डज नॉट लगेगा, तो मैं के साथ तो लगेगा डू क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। आई डू नॉट ईट, ठीक है, आई डू नॉट ईट। अब इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि आई डू नॉट ये, आई डू नॉट ये, आई डू नॉट वॉक, आई डू नॉट स्लीप, आई डू नॉट स्टडी। इस तरीके से आप जितने सेंटेंस बनाएंगे और जितने सेंटेंसेस की आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टेंस भी आएंगे और आपकी स्पोकन भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या मैं खाती हूँ, क्या मैं खाती हूँ, तो इस सेंटेंस को आप बनाइए कि क्या मैं खाती हूँ। बना के बताइए कि कैसे बनेगा, क्या मैं खाती हूँ। तो बना लिया होगा आपने कि क्या मैं खाती हूँ, तो सबसे पहले मैं है तो डू आई ईट, ठीक है, डू आई ईट। क्या मैं नहीं खाती हूँ, डू आई नॉट ईट, ठीक है, आई के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, डू आई नॉट ईट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे कि क्या मैं नहीं खाती हूँ, क्या मैं नहीं सोती हूँ, डू आई नॉट स्लीप, डू आई नॉट स्टडी। इस तरीके से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस की लिखकर और बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से ही इंग्लिश इम्प्रूव होती है। वे लिखते हैं, वे मतलब दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। आपको सब्जेक्ट का ज़रूर सब्जेक्ट के बारे में ज़रूर पहचान होनी चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट प्लूरल में आते हैं और कौन से सिंगुलर में आते हैं। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम आएंगे सिंगुलर में, और आई, वी, यू, दे ये आते हैं प्लूरल में। एक से अधिक नाम होंगे वो भी प्लूरल में आएंगे। तो वे लिखते हैं, वे ज़्यादा हो गए, प्लूरल है। दे राइट, राइट क्या है यहाँ पर, वर्ब है। जो भी सब्जेक्ट यानी जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा ना, वो जो भी काम करेगा वो होगी वर्ब। दे राइट। वे नहीं लिखते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है क्योंकि ये स्टार्टिंग है टेंस की, आगे सेकंड और थर्ड फॉर्म भी आएगी वर्ब की। तो वे नहीं लिखते हैं, दे डू नॉट राइट। वे नहीं लिखते हैं, वे नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट राइट, दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट स्लीप, दे डू नॉट स्टडी। इस तरीके से आप एक सीक्वेंस में एक जैसे सब्जेक्ट के साथ आप वर्ड चेंज कर करके सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या वे लिखते हैं, डू दे राइट, डू दे स्लीप, डू दे स्टडी, इस तरीके से। तो एक जैसे सेंटेंसेस की आप लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हैं आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। टेंस तो आपको आते ही होंगे, कभी ना कभी तो आपने टेंस पढ़े ही होंगे, लेकिन वो समझ में इसलिए नहीं आते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत कम होती है। क्या वे लिखते हैं, डू दे राइट, इस तरीके से, ठीक है। क्या वे नहीं लिखते हैं, क्या वे नहीं लिखते हैं, डू दे नॉट राइट। सबसे पहले ये जो क्या वे नहीं लिखते हैं, क्या से जो भी शुरू होंगे ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वहाँ पर हम शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगेंगे जिस भी टेंस की होगी। तो अभी हम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज है, तो स्टार्टिंग में हम डू या डज को रखेंगे। और डू कब रखेंगे, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, और डज कब रखेंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो डू दे नॉट राइट, क्या वे नहीं लिखते हैं। तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गए होंगे। मैं खाना खाती हूँ, तो मैं खाना खाती हूँ, खाना खाने के लिए हम यूज़ करते हैं ईट, हैव या टेक। मतलब आई ईट फूड भी बोल सकते हो आप, आई हैव फूड भी बोल सकते हो, आई टेक फूड भी, ठीक है, आई ईट फूड। इस तरीके से आप इन ईट का भी यूज़ कर सकते हो, ईट की जगह हैव का भी यूज़ कर सकते हो, हैव की जगह टेक का भी यूज़ कर सकते हो, इन तीनों वर्ब का यूज़ कर सकते हो। मैं खाना नहीं खाती हूँ, आई डू नॉट ईट फूड, आई डू नॉट हैव फूड, इस तरीके से आई डू नॉट टेक फूड। समझ गए अब आप। मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो मैं के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद डू या डज लगाएंगे, तो यहाँ डू लग रहा है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या मैं खाना खाती हूँ, डू आई ईट फूड। क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। डू आई ईट फूड, लास्ट में इंट्रोगेटिव होगा तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही लगेगा। क्या मैं खाना नहीं खाती हूँ, डू आई नॉट ईट फूड, डू आई नॉट ईट फूड। सबसे पहले क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगी डू, फिर क्या है सब्जेक्ट आई, फिर क्या है नॉट लगेगा। मतलब सब्जेक्ट के बाद अगर
इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। डू आई नॉट ईट फूड, तो स्ट्रक्चर तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे, लेकिन जब आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार स्टार्टिंग करते वक्त आपको स्ट्रक्चर की फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरह से पहले हम क्या सब्जेक्ट रखें, फिर वर्ब रखें, कौन से सेंटेंस में क्या रखें। बाद में तो आपको अगर आप जितनी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही वो टेंस आपको अच्छी तरीके से आएगा और मेमोराइज भी हो जाएगा, याद हो जाएगा जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है वह हंसता है, तो इस सेंटेंस को आप बनाइए कि वह हंसता है। हंसने की इंग्लिश होती है लाफ। वह क्या ही या शी लगता है, तो यहाँ पे वह हंसती है तो शी लगता है। अब यहाँ पर है वह हंसता है तो ही लगेगा। ही लाफ लिखेंगे या ही लाफ्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लाफ के आगे एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? लगाएंगे एस, क्योंकि ये जो ही है क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में एफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं SEIS लगता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एस। नेक्स्ट है वह नहीं हंसता है। ही डज नॉट लाफ, डज आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव में, क्योंकि ये ही है, ही यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या वह हंसता है? डज ही लाफ, डज आएगा शुरू में। क्या अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू कर रहे हैं? डू नहीं आएगा, डज आएगा, क्योंकि ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज ही लाफ। अब इस लाफ में एस नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सकारात्मक जो वाक्य होंगे, एफर्मेटिव जो सेंटेंस होंगे, वहीं पर SEIS लगेगा, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सेम ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी वही है और सिंपल प्रेजेंट टेंस भी सेम है, ठीक है, एक ही है। नेक्स्ट है क्या वह नहीं हंसता है? क्या वह, तो वह है यहाँ पर भी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम डज का यूज़ करेंगे। डज ही नॉट लाफ, डज ही नॉट लाफ। अब अगला सेंटेंस है मैं खाना पकाती हूँ। मैं खाना पकाती हूँ। खाना पकाने के लिए आएगा कुक फूड, ठीक है, फूड यानी खाना, और पकाते हैं उसके लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं कुक। तो मैं यानी आई प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर होता कि वह खाना पकाती है तो हम पकाती है शी लगाते, ठीक है, लड़की है शी, और कुक में कुक्स कर देते, शी कुक्स फूड। क्या कर देते? शी कुक्स फूड, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता ना, यहाँ पर प्लूरल है इसलिए कुक लिखा है, कुक्स नहीं लिखा है, तो आई कुक फूड। नेक्स्ट सेंटेंस आप बनाएंगे मैं खाना नहीं पकाती हूँ। मैं खाना नहीं पकाती हूँ, तो क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे मैं के लिए। आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो डू नॉट लिखेंगे या डज नॉट लिखेंगे? आप लिखेंगे डू नॉट। आई डू नॉट कुक फूड, आई डू नॉट कुक फूड। अब जो आप काम नहीं करते हैं उसकी लिस्ट आप तैयार करके डू नॉट का यूज़ करके काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई डू नॉट कुक फूड। क्या मैं खाना पकाती हूँ, तो क्या से इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है? डू लिखेंगे या डज? आई के अकॉर्डिंग लिखेंगे। आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे डू का। डू आई कुक फूड, क्या मैं खाना नहीं पकाती हूँ? डू आई नॉट कुक फूड। अब जो काम, अब इंट्रोगेटिव इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। डू आई नॉट कुक फूड, डू आई नॉट स्लीप, डू आई नॉट स्टडी, डू आई नॉट वॉक, मतलब आप लास्ट में वर्ब रख के डू आई नॉट कर सकते हैं, ठीक है। और डज का यूज़ करेंगे अगर यहाँ पर आई की जगह सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो। वह खाना पकाती है, क्या लिखेंगे? शी कुक्स फूड। बताया अभी मैंने कि शी कुक्स फूड, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ SEIS लगेगा, तो हम कुक्स कर देंगे, एस लगा देंगे। और वह खाना नहीं पकाती है, क्या लिखेंगे? आप इसको बनाइए कि वह खाना नहीं पकाती है। शी डज नॉट कुक्स लिखेंगे, शी डज नॉट कुक्स फूड लिखेंगे या कुक फूड लिखेंगे? कुक्स नहीं लिखेंगे अगर नेगेटिव होगा, ध्यान रखिएगा। शी डज नॉट कुक फूड, यहाँ पर कुक्स नहीं कर देंगे। अगर डज आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हम वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आएगी ना, कुक है मेन वर्ब और डज हेल्पिंग वर्ब है, तो हम मेन वर्ब के साथ SEIS नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी डज या डू आएगा तो, ठीक है। अब अगला है कि क्या वह खाना पकाती है? डज शी कुक फूड, डज शी कुक फूड, बहुत सिंपल है बनाना, एक दो बार बनाएंगे तो आपको इजीली आ जाएगा। क्या वह खाना नहीं पकाती है, तो क्या के लिए हम लिखेंगे डज। डज क्यों लिखेंगे? क्योंकि वह है ना सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए डज शी, फिर नॉट लगाएंगे और फिर मेन वर्ब लिखेंगे। डज शी नॉट कुक फूड। नेक्स्ट है तुम खाना पकाते हो, यू कुक फूड, बहुत सिंपल है, तुम का यू हो जाएगा
और कुक फूड लिखना है। यहाँ पर ये क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। एफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सा लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और फिर क्या लिखनी है, वर्ब लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। इस तरीके से तुम खाना नहीं पकाते हो, यू डू नॉट कुक फूड। तुम खाना नहीं पकाते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, यू डू नॉट स्टडी। तुम सोते नहीं हो, यू डू नॉट स्लीप। इस तरीके से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाकर उनको बोलने की और लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या तुम खाना पकाते हो, डू यू कुक फूड। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब हो गया ना, यहाँ पर क्या है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। तो डू से किया क्योंकि सब्जेक्ट यू है, तुम है ना, यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू लगाया। फिर हमने वर्ब लगा दी, मेन वर्ब, ठीक है। फिर क्या है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बहुत सिंपल है इनको बनाना। क्या तुम खाना नहीं पकाते हो, डू यू नॉट कुक फूड। क्या तुम खाना नहीं पकाते हो, डू यू नॉट कुक फूड। डू यू और यहाँ पर नॉट। इस तरीके से अगर डू आई लग रहा है तो आई के साथ सेम ऐसे ही करना है। डू आई नॉट कुक फूड यानी क्या मैं खाना नहीं पकाती हूँ, इस तरीके से। या क्या तुम खाना नहीं पकाते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे सेंटेंसेस बनाकर इसी तरह के सेम अलग अलग तरीके से वर्ब चेंज कर देनी है और प्रैक्टिस आपको करनी है। वह नहाता है, अब नहाने के लिए हम लिखेंगे बाथ, और नहाने का जो काम करते हैं वर्ब आएगी टेक्स। टेक बाथ आता है तो टेक्स बाथ लिखा है यहाँ पर, ही टेक्स बाथ, क्योंकि वह सिंगुलर सब्जेक्ट है और टेक के आगे हमने क्या लिख दिया, एस, ही टेक्स बाथ। वह नहीं नहाता है, ही डज नॉट टेक बाथ, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट। क्या वह नहाता है, डज ही टेक बाथ। अब डज की जगह आप ही की जगह जो होते हैं क्या, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। डज ही टेक बाथ, डज शी टेक बाथ, इस तरीके से। क्या वह नहीं नहाता है, डज ही नॉट टेक बाथ। क्या वह नहीं नहाता है, डज ही नॉट टेक बाथ। तो अब लास्ट वाला आप खुद से बनाएंगे सेंटेंस। क्या लिखेंगे, हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। आप इस सेंटेंस को क्या करेंगे, एफर्मेटिव में बनाएंगे, नेगेटिव में बनाएंगे, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट वीडियो में भी एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।